हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये फरवरी 16 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग बनेगा। और जो लोग नई सुनने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय योर रीडिंग। हाय कैंसर, कर्क राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है फरवरी की सेकेंड हाफ की, यानी 16 to 28। इस रीडिंग में आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर हम इस रीडिंग को कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक. First card for the past energy, the innocent, beautiful. Present energy, we are the world, 10 of Pentacles, wow. Future energy, letting go, 8 of Cups, letting go, wow. So, आप अपनी ही कर्क राशि यानी वाटर साइन, अब अपनी वाटर साइन में हो, बट यू स्टार्टिंग विद द ब्लेसिंग ऑफ सन। ओह माय गॉड, इट्स अ गुड साइन बिकॉज देखिए सन आज के दिन में मकर के घर में आ रहा है तो बहुत कुछ चेंजेस आ रहा है। हर एक ज़ोडिएक में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो सन का प्रभाव आपकी रीडिंग में भी है। लास्ट मैंने स्कॉर्पियो का रीडिंग किया, उसमें भी था। एंड वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। फाइनेंस आपके अच्छे खासे हो रहा है, काम अच्छा चल रहा है, यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ। वन वर्ड आंसर ये हो सकता है। सॉरी, मेरा वॉइस में थोड़ा क्रैक है, अगर समझ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। एक्चुअली लास्ट वीक को मुझे कोरोना हो गया था, तो नॉट टोटली फिट बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू द रीडिंग्स। चलिए, ओम नमः शिवाय। गिव मी 3 cards from this Lenormand deck. 3 cards from this deck, please. Thank you so much. 3 cards from this deck. First card, the locket. Second card, the mice. अच्छा, snake. देखिए कुछ अजीब सी लग रहा है, जैसे आपका जो रिश्ता, आपका जो प्यार, उसमें ब्लेसिंग्स आ रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि टेक केयर ऑफ़ योर लव, टेक केयर ऑफ़ योर पास्ट मेमोरीज एंड ऑल। पैसे के मामले में माइस आया है। माइस मतलब मे बी थोड़ा सा आप जितना मांग रहे हो उतना आपके पास हो नहीं रहा है, बट 10 ऑफ पेंटिकल इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, बट स्टिल आप शायद खुश नहीं हो इस परिस्थिति में। और लेटिंग गो मतलब किसी एनर्जी को ना आप लेट गो कर रहे हो, किसी को जाने दे रहे हो आपकी ज़िंदगी से। मे बी आपका कोई दूसरा पहलू, लाइक ज़िंदगी में बहुत सारे पहलूज होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के, कोई ख़ास इंसान भी हो सकते हैं। वाइल्ड अननोन डेक से क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। Okay, give me few cards for the clarifying of Cancer reading. Okay, 7 of Pentacles, 3 of Swords, oh, 9 of Cups, sorry, Mother of Sword, 7, 8 of Sword, बहुत सारे sword एनर्जी, oh my god, and 5 of Sword. कर्क राशि में भी आपका जो कॉम्बिनेशन है ना, आई थिंक यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई कैंसर, या तो लिब्रा कैंसर, या तो एक्वेरियस एंड कैंसर। हो सकता है आप कर्क राशि कुंभ लग्न हो,
हो सकता है कर्क राशि मिथुन लग्न, कर्क राशि तुला लग्न, या तो तुला राशि कर्क लग्न, ऐसा भी वाइस वर्सा हो सकता है। जो भी जैसा भी है, आपके दिमाग और दिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यू आर ओवर थिंकिंग, देन ओवर थिंकिंग एंड देन अगेन ओवर थिंकिंग, ऐसा टाइप का एक सिचुएशन आपका चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं फास्ट एनर्जी से। फास्ट एनर्जी में आपको सूर्य देवता का आशीर्वाद मिला है। सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलने के बाद आपको एनालिसिस, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग ये हुआ है कि यू आर ब्लेस्ड विथ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, अभी भी खांसी है। ओके, सो द लॉकेट का जो यहाँ है 24 यानी 6, नंबर 6, मतलब डोंट अलाउ फियर टू रूल यू, डर को भगाओ। और ये कोई पास्ट एनर्जी का डर है आपके अंदर, कोई पास्ट डर, कोई रिलेशनशिप डर, जो डर को आपको तोड़ने के लिए, जो डर को आपको साइड करने के लिए बोल रहा है स्पिरिट। और ये डर आप जैसे ही हटा दोगे ना, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स कम्युनिकेशन से आप हटाओगे। और किससे हटाओगे? मदर ऑफ सोर्ड इज़ देयर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिमाग लगाने के लिए बोल रहा है स्पिरिट, बोल रहे हैं आप दिमाग से बात करो। यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। और आप जितना इंटेलिजेंसी मतलब जितना शो करते हो ना, उससे काफ़ी ज़्यादा हो। और आप फाइनेंस को भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है। सो टॉक टू योर पार्टनर, जिससे भी आपको ये एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ना, द लॉकेट एनर्जी इज़ अ फर्स्ट रिलेशनशिप, ऐसा कुछ है, या पास्ट कोई ऐसे इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप है थे जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। आप कोशिश बहुत कर रहे हो बट भूल नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि बात नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको स्पिरिट बोल रहा है अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो यू शुड टॉक। मुझे ऐसा लग रहा है वो पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि का ही मुझे बार बार मालूम पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत बार फील हुआ है कि कर्क राशि के साथ कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का एक अच्छा रिलेशनशिप है। और इस दौरान मुझे ये भी लगता है कि मकर राशि का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा राइट है। तो आप उनसे बात करो। आप बहुत ही शातिर दिमाग के हो। शातिर दिमाग के मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इफ़ यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड लिब्रा, कैंसर एंड Aquarius, Cancer and Gemini. So you know how to talk. You have this maturity. You know how to, manage, how to manipulate with words, how to play with the words. तो ये सब आपको आता है. So talk to your past energy and रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो। तो स्पिरिट भी वही बोल रहा है कि आपके अंदर कोई पास्ट एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपको बात करने की सलाह दी जाती है कि प्लीज़ टॉक टू योर पार्टनर, टॉक टू योर पर्सन। ठीक है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स का और एक मतलब है जैसे फाइनेंशियली अब उस तरफ से भी कुछ फाइनेंस आते हैं। मे बी योर पार्टनर इज़ ऑल्सो अर्निंग, वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। सो उस फाइनेंस के ऊपर भी शायद आप कुछ प्लानिंग डालना चाह रहे हो जो आप नहीं डाल पा रहे हो, और उसी को लेके आपके अंदर एक टेंशन हो रहा है। ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में आप कैसे हो वो देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी मतलब या ऑफ कोर्स गुड अमाउंट ऑफ मनी। मे बी ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर के भी इनकम हो सकता है। और उसके बाद ही आया है द माइस यानी चूहा, 23। अगेन इट्स अ 5 एनर्जी एंड नीचे है 7 का मतलब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, और ऊपर 23, 3 + 2 = 5 मतलब अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग इन दिस रिलेशनशिप। एक अच्छा सा जो आपको कुरत के खा रहे थे, मतलब जैसे आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और ये वाला एक टेंशन और चल रहा था कि जैसे ये रिश्ता को हमको छोड़ना नहीं है,
ये रिश्ता को छोड़ के हम रह नहीं पा रहे हैं, तो स्पिरिट बोल रहा है आपको छोड़ने का ज़रूरत ही नहीं है, आप इस रिलेशनशिप को आराम से गुजारो। बट उस वक्त ये भी बात है कि मे बी दिस रिलेशनशिप इज़ अ थर्ड पार्टी, दिस रिलेशनशिप इज़ अ थर्ड पार्टी, या तो फिर आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी में है। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर इन थर्ड पार्टी। आपका ये जो रिलेशनशिप है कैप्रिकॉर्न वाला, तो ये हो सकता है कि ये आपका एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप से आपको एक ही डर लग रहा है कि एक बार अगर ये सामने आ जाए, ये फोकस में आ जाए, तो ये हाउ शुड आई डील विद दिस थिंग। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी वाला कहानी होता है ना, ये कभी अंत नहीं होता, इसका कोई एंड नहीं होता, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता। ये फॉर टाइम बिंग शुरू तो हो जाता है, हंसते हंसते शुरू हो जाता है, फिर एक टाइम में जाके सर दर्द बन जाता है। आपको समझ में आ रहा है कि ये सर दर्द बनने वाला है, बट फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो इस सिचुएशन को, इस पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हो, और ये थर्ड पार्टी को आप खींचना चाहते हो। उसके साथ साथ है 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी। अगेन इट्स अ सोर्ड एनर्जी। ये आपके लिए सूल बन सकता है, बट ओह थैंक यू, स्पिरिट कह रहा है ये रिश्ते में ना, इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, इस रिश्ते ने आपको बहुत मैच्योर किया है, इस रिश्ते ने आपको देखिए जैसे कुकून से बटरफ्लाई होना सिखाया है। कर्क राशि, आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि ये रिश्ते को क्यों आप इतना अहमियत देते हो, इस रिश्ते को क्यों आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपको पता है कि आप फंस सकते हो, आपको पता है कि ये सिचुएशन, जिस सिचुएशन पे आप लटक रहे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल यू कांट लीव दिस रिलेशनशिप। क्यों? इस क्यों का जवाब में स्पिरिट बोल रहा है इस रिश्ते ने आपको बहुत मैच्योरिटी दिया, इस रिश्ते ने आपको थोड़ा थोड़ा करके आपके अंदर का जो आत्म भाव होता है, आत्मज्ञान होता है, उसको दिया है। बटरफ्लाई बनाए हैं, कोकून से बटरफ्लाई बनाने का जो सफ़र, वो सफ़र इस रिश्ते में ही आपको मिला है। सो नो प्रॉब्लम, आप इसको कंटिन्यू करते रहो, बट एक बात ध्यान में रखना कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में पहले से है, अगर आपका शादी हो चुका है और ये थर्ड पार्टी है, तो हर कर्म का फल भुगतना पड़ता है। ये कर्मा अगर आप लेट गो नहीं कर पाते हो, तो इसका फल भुगतने के लिए भी आप तैयार रहना, बस इतना ही है। क्योंकि जो इंसान आपको बिलीव करके, आपके हाथ पकड़ के, आप ही के घर के एक ही छत के नीचे रह रहे हैं ना, वो भी तो आंख बंद करके आपको भरोसा किए हैं। तो कौन सा रिश्ते ने आपको बटरफ्लाई बना के आसमान पे उड़ा दिया, और कौन सा इंसान को आप बटरफ्लाई का सपना दिखा के लाए और फिर कुकुन में ही मार डाले, ये भी तो सही नहीं है। प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिए। आई डोंट नो योर एग्जैक्ट सिचुएशन, बट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आप खुद बोल रहे हो कि मुझे इस थर्ड पार्टी से नहीं निकलना, मैं नहीं रह सकता, तो नहीं रह सकता, तो फिर टेक अ गुड स्टेप ना, एक अच्छा स्टेप लो, बढ़िया तरीके से प्रॉपरली एक रिश्ते को ख़त्म करो, क्योंकि दो नाव पे पैर रख के चला नहीं जाता। ओके चलो, और पैसे का जो बात है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको पैसे का कुछ सपोर्ट भी मिलता है इस थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन से। चलिए आपका भविष्य में क्या है देखते हैं। स्पिरिट खुद ही बोल रहा है 8 ऑफ कप्स, लेट गो करो। एक चीज़ आप देखे हैं आपके इधर पे, जैसे ऑलरेडी आपका 8 का एनर्जी कितनी सारे है, फर्स्ट रो में है, ओह सॉरी ये 7 ऑफ पेंटिकल्स था, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स था, ये है आपका 8 ऑफ कप्स, यानी लेट गो करो। जो भी सिचुएशन आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, जो भी सिचुएशन आपको सक्सेस की तरफ धकेलते नहीं हैं, जो भी कैरेक्टर, जो भी रिलेशनशिप आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं ना, उसको साइड करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जैसे पैसा कमाई, नहीं, बहुत आगे बढ़ने का मतलब स्पिरिचुअली बैलेंस चलना, वो बड़ी स्पिरिचुअली बैलेंस जो आपको पीछे से खींचेगा, उसको लेट गो करो।
द स्नैक, नंबर 7। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कोई करेक्टर आपके लाइफ में है जो जहरीले जो ज़हरीले हैं। बट ये ज़हरीला मतलब क्या है? मतलब ऐसा एक रिश्ता है जो आपको डराता भी है और फिर अट्रैक्ट भी करता है। इसको छोड़ के आप कुछ सोच भी नहीं पाते हो, फिर इसके साथ आप जी भी नहीं पाते हो। मतलब एकदम कंप्लीट मिसमराइज। जैसे देखो, एक सांप अगर आपके कंधे पे बैठे रहते हैं ना, तो आपका नज़र भी उस सांप की तरफ ही होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करने से ये सांप निकलेगा। आपका पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे रहता है, आपके कंधे पे ही। तो ऐसा एक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो जिसको स्पिरिट बोल रहा है, आपका पूरा फोकस लेके बैठा हुआ है वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता। तो जो रिश्ता आपका 100% मांगता रहता है आपको आगे बढ़ने की, आपको अपना ज़िंदगी को और सुनहरा बनाने की, जो भी सारे रास्ते हैं उसको अलाउ नहीं करते उस तरफ, तो ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा साइड करना चाहिए। अगेन यहाँ पे क्या है, इट्स अगेन 9 ऑफ कप्स एनर्जी आपको बोल रहा है इस रिश्ते को ख़त्म करो। 8 ऑफ कप्स, उसके बाद 9 ऑफ कप्स। हमें पता है, स्पिरिट भी बोल रहा है कि हमें पता है कि आपको बहुत प्यार है इस इंसान से। ये इंसान भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि आप इससे बहुत प्यार करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो, बट ये सही नहीं है। इस रिश्ते को अगर आप ऐसे ही खींचते रहोगे तो 4-5 महीने के अंदर वैसे भी ये डूबने वाला है। ये रिश्ता आपको ले डूबेगा। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड इज़ द लास्ट कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड मतलब अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग, बट यू हैव टू मेक दैट बिग पॉजिटिव चेंज फॉर योर सेक। अगर आप खुद से नहीं लड़ोगे, खुद से नहीं अच्छा एनर्जी लाओगे, तो ये जब आएगा ना अपने आप से, तो आपकी ज़िंदगी को झंझोड़ के रख देगा। एक तो होता है कि धीरे से, शांति से कर लो काम, और अगर आपको धीरे से, शांति से नहीं करना तो वेट करो बॉम्ब फूटने की। तो बॉम्ब तो फूटेगा, और मेरे ख्याल से 5 मंथ्स के अंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चेंज आएगा जिससे आपको एक रिश्ते से आपको हाथ धोना पड़ेगा। 2 रिश्ते में ऐसे नहीं चला जाता, एक रिश्ते से आपको ज़रूर हाथ धोना पड़ेगा बहुत जल्दी। चलिए, स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या कहते हैं। हायर लर्निंग, you have learned from experience. More inner study is now required to further progress. एक्चुअली आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत हायर लर्निंग की ज़रूरत है। आपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, लाइफ की एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाते हैं हमको, बट इन सीख को भी तो दिमाग में रखना चाहिए, तभी जाके हम लोगों की मतलब और भी अच्छा होता है। तो इसीलिए हायर लर्निंग आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उसको ग्रैब करो। रिक्वायर टू फर्दर प्रोग्रेस, सामने की तरफ प्रोग्रेस करने की हर एक उम्मीद को ग्रैब करो और उसको लेके आगे बढ़ो, ठीक है। सो कर्क राशि, इतना हम बता सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का एक सटीक निर्णय लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए, ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे मार्च महीने की रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।